हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं आपका प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन करा रही थी, जिसमें फर्स्ट के क्वेश्चन हो चुके थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आती रहे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जिसके ऊपर मैं बनाती हूँ। तो देखिए, हमें कराना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी हमें क्या बतानी है, या तो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि हम ये प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती बताएंगे कैसे। इनकी कोई कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं। तो वो शर्तें कौन सी होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाई है। देखिए टेबल क्या है, तो देखिए ये हमारी जो टेबल है, यहाँ लिखा है मैंने अनुपातों की तुलना। यानी कि तुलना हम करेंगे किसमें, किस हिसाब से होती है। फिर हमारा ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, यानी ग्राफीय विधि से पूछेगा प्रतिच्छेद कर रही है तो वो हम बताएंगे, और बीजगणितीय रूप से पूछेगा अगली प्रश्नावली हम जब करेंगे उसमें चीज़ें आएंगी तो उनको कैसे बताएंगे। ये टेबल में हमने लिख दिया है। देखिए पहला है क्या, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो वो रेखा कैसे हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। बीजगणितीय रूप से देखा जाए तो वह केवल अद्वितीय हल देगी। वही हमने यहाँ देखा, जब तीनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो रेखा कैसी हो जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएंगी, और बीजगणितीय रूप से अपरिमित रूप से उसके अनेक हल निकलेंगे। यहाँ पर हमने देखा दोनों में ये तो इक्वल है, पड़ी C1/C2 इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो लाइन कैसी कहलाएगी, ग्राफीय समांतर से रेखाएं कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। और बीजगणितीय रूप से देखा जाए तो कोई हल नहीं है। अब हम ये पढ़ तो लिया, पर इस टेबल का यूज़ कैसे करें वो हमें समझना है। तो देखिए समीकरण इसमें हमें जो दिए होंगे कुछ इस तरह दिए होंगे, A1x B1 और यहाँ पर C बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। कुछ इस फॉर्मेट में हमको सवाल दिए रखे होंगे, इस दो समीकरण दिए होंगे और हमको उससे बोला है प्रतिच्छेद है, समपाती है, ये बताइए। तो अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं, पता करेंगे कैसे हम इस सवाल को करते हैं। पहला सवाल है हमारा 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। देखिए वही फॉर्मेट है, दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि A1x B1y + C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0 से तुलना करनी है हमको। इसमें A1 क्या है, B1 क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमारा ये है, पहला समीकरण है A1x B1y C1। तो देखिए A1x हमने पहला वाला समीकरण देखा, A1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि x तो दोनों पर है। तो हमारा A1 बराबर कितना आ गया, 5। B1 कितना आ जाएगा, तो देखिए B1 y के जो मल्टीप्लाई में जो भी संख्या होगी B1 होगी, तो y के मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है, लेकिन किसका है, माइनस का, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है, हमारे जो समीकरण है उसमें क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम यहाँ रखेंगे -4। C1 क्या हो जाएगा, तो C1 हम गए कितना है, 8। A1 पहला समीकरण निकल गया, दूसरे समीकरण से तुलना कर लेते हैं। दूसरे समीकरण हमने देखा A2x, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा A2 7, तो A2 आ जाएगा 7। B2 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए 6। जो भी मल्टीप्लाई में उनके रखा हो वही हमारा होता है। C2 अचर होता है, तो देखिए अचर क्या है हमारा, -9। अब हमने ये नंबर पता कर लिए। अब इनको क्या करना है, हमको तरीके से रखना है कि किस समीकरण के बराबर लग रहे हैं हमको। तो हमने यहाँ देखा A1/A2 B1/B2 C1/C2। देखिए नंबर रखते हैं, क्या हो जाएगा, 5/7 -4/6 8/-9। हमने ये नंबर रखे, तो देखिए इसमें क्या होता है, कट सकता है कोई नंबर, तो देखिए ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 2 तिया, बाकी और कोई नहीं कटेगा। देखिए 5/7 -2/3 8/9। अभी मैंने सिर्फ रखा है जिससे मैं देख सकूं। अब देखिए ये हमारे नंबर देखते किसके इक्वल है, ये जो नंबर है इसके इक्वल है क्या, नहीं है। ये नंबर इसके इक्वल है क्या, नहीं है। यानी ये नंबर आपस में कैसे इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं होते तो कौन सी कंडीशन में फॉलो होती है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या दे रखी है,
A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, यानी C1 की वो बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है अगर ये दोनों ही नहीं बराबर होंगे तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। देखा कितना इजी था, इजीली हम इन सवालों को कर सकते हैं, बस हमको क्या होना, मेथड पता होना चाहिए किस तरह हमको रखना है कि कौन सा A1 होता है कौन सा B1 होता है। तो आगे मैं और सवाल कराती हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फिर से हम वही रखते हैं, क्योंकि समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, A1x B1y C1 = 0, A2x B2y C2 = 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर देखिए यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, तो वही देखा मैंने, A1 क्या है, ऊपर वाला समीकरण देखेंगे तो हो जाएगा 9, B1 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला समीकरण है कितना है 3, मल्टीप्लाई में 3 है, C1 क्या हो जाएगा हमारा 12। वहीं A2 देखेंगे तो नीचे वाला समीकरण है, दूसरे वाले को देखते हैं तो यहाँ कितना है 18, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा 24। अब तो आपको समझ में आ गया किस तरह से तुलना करनी है, हमको कैसे कंपेयर करके बताना है हमें A1 क्या है B1 क्या है। अब इन समीकरणों को हम अपने फॉर्मेट में रख लेते हैं, A1/A2। देखिए इसमें गैस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अब इनको नंबरों को रख दीजिए, जो इक्वल हो जाएगा और नहीं हुआ तो आप समझ जाएंगे कौन सा हल है उसका। A1 क्या है हमारा 9, A2 है हमारा 18, ये हमारा 3 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 24 है। देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखा है आपने, ऊपर देखा जरा, 9 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सारे कट गए। 1/2, 1/2, 1/2। जरा देखिए तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, सभी इक्वल हैं। तो आपस में जब इक्वल होते हैं, तीनों की तीनों इक्वल होते हैं, तो फिर कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो होती है, तो इसमें कंडीशन कौन सी देखिए जरा, क्या इसमें इक्वल है, पहले वाले में नहीं है इक्वल, सेकेंड वाले में देखते हैं तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तीनों इक्वल होने का मतलब वो ग्राफीय रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समपाती रेखाएं। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती। तो हमारी कंडीशन आ गई A1/A2 बराबर है B1/B2 C1/C2। तो यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं हैं। हो गया सवाल, इजी था, बस हमको क्या करना है, करते टाइम कंपेयर करना है चीज़ों को, और ये लाइन जो लास्ट की है वो हमें क्वेश्चन से उठा के लिख लेनी है। अगला करते हैं हम, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। सेम वही है, हमारा पहले फॉर्मेट लिख देते होता क्या है, तो हमने लिखा चूँकि A1x B1y + C1 = 0, A2x B2y + C2 = 0। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब देखिए हमें क्या करना है, तुलना करना है, तो की तुलना करने पर हमें क्या मिलना है, A1 क्या है हमारा, x की मल्टीप्लाई में 6 रखा है, B1 क्या है, देख कंपेयर वही करना, समीकरण नंबर 1 और ऊपर वाले से ऊपर वाले का, नीचे वाले से नीचे वाले का। B1 क्या है हमारा -3, माइनस को देख के चलना, माइनस कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ होता है प्लस में सारी संख्याएं होती हैं, तो हम यहाँ माइनस जब भी होता है हम उसको ले लेते हैं। C1 क्या है हमारा 10। फिर से देखते हैं A2, नीचे वाले समीकरण को नीचे वाले से तुलना करते हैं, A2 हमारा क्या हो जाएगा 2, B2 हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए y के बगल में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 मान के चलते, तो हो जाएगा -1।
जब किसी कोई भी नंबर है तो हम 1 मान लेते हैं हर संख्या के बगल में। यहाँ देखिए C2 क्या आ जाएगा हमारा 9। अब इनको अपने फॉर्मेट में रख लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 बराबर, अब देखिए यहाँ रख लेते हैं 6/2 -3/-1 10/9। देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, माइनस से माइनस चला गया तो ये कितना हो जाएगा 3 बराबर 3। ये तो नहीं कटेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी ये नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। यानी ये आपस में तो बराबर दिख रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं है इन दोनों के। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें कौन सी लाइनें होती हैं, ये कौन सी ग्राफिक विधि कहलाती है। तो देखिए हमने इस लिस्ट में देख लेते हैं, हमारा पहला क्या था नॉट इज इक्वल टू। तो देखिए A1 और B1 तो बराबर है आपस में, देखिए A1 और B1 यही तो थे, A1 और B1 आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे। फिर हम आते हैं कि तीनों बराबर हो, तो देखो तीनों बराबर तो वो कैसे कहीं से भी नहीं हो रहे, ये नॉट इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये कंडीशन कहाँ बन रही है, यही कंडीशन हमने सेम देखी थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर देखिए A1/A2 B1/B2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बट C1/C2 इक्वल नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में ग्राफिक विधि कैसी हो जाती है हमारी, समांतर रेखाएं। तो ये हमारी कैसे हो जाएगी, समांतर रेखाएं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो हम लिख देते हैं अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। देखा आपने सवाल कितने इजी थे, बस हमको कुछ बेसिक समझना था इसमें। अगर बेसिक आता है तो हम इसको इजीली सवाल को कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आए तो करिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ना कैलकुलेशन की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही हल्की कैलकुलेशन यूज़ की गई है। तो देखिए आज का आपको सवाल सारे अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी पता चले ये सवाल कितने ईजी हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं इनको। बाकी आज के लिए धन्यवाद।